Hi everyone. Today I will discuss about um, 71 number question. So listen carefully. 71 number question में थोड़ा कॉन्सेप्ट है. इट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्योंकि ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी एक लॉजिक है. इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं. पहले इसको समझिए, फिर हम लोग एक तरफ से क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. तो जैसे क्या है, ए प्लस बी क्वेश्चन है. सिंप्लीफाई करके क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए क्या होगा, ए इंटू ए ऐसा लिखा गया. इसका लिखने का रीज़न है, ए स्क्वायर भी लिख सकते थे. ठीक है. तो फिर क्या लिखा, ए को फिर सी से मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ ए सी. फिर क्या करा, ए को बी से मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ ए बी. फिर बी को सी से करा बी सी. यानी ये पहले इससे किया, फिर ये इससे किया, ये सी. ठीक है. अब देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है. आइडेम्पोटेंट लॉ, ए इंटू ए रहेगा ऐसा है, तब उस स्थिति में एक ए आएगा. क्या आएगा, एक ए आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल बी इंटू बी रहेगा, तब क्या आएगा, एक बी आएगा. अगर सी इंटू सी रहेगा, एक सी आएगा. जस्ट पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो ये ऐसा होगा जब ए इंटू ए करेगा तो कितना आएगा, एक ए आया. तो क्या हुआ, ए फिर उसको कंटिन्यू लिखा गया, ए डॉट सी यानी ए इंटू सी, बी इंटू ए, और बी इंटू ए नहीं, ए बी को लिख दिया इसको सीधा करके. बी सी है, बी सी लिखा है. समझ में आ रहा है. आगे चलते हैं. अब ऑब्जॉर्प्शन लॉ क्या करता है, जब ए प्लस ए सी है तो कहता है ए होगा. आगे जानते हैं. एक लॉ है, इसका लॉ याद रखना. ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें इम्प्लीमेंट होगा ये. ठीक है. पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए क्या है, प्लस ए सी है, ए प्लस ए सी है, हम करके भी दिखाते हैं. तो ए को जब हम लोग कॉमन लेंगे, ए प्लस सी बचेगा क्योंकि ए दोनों में सेम रहेगा, एक बाहर निकल जाता है. जिसको मल्टीप्लाएंगे ए सी, फिर वही आएगा. वो करने का रीज़न क्या है, ए प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है. क्या होता है, 1 यानी मल्टीप्लाई 1 यानी ए आएगा. अब कहानी कहाँ तक पहुँचा, यानी ए ऑलरेडी पहले से था, पहले से नहीं था, ये दोनों इंक्लूड हो गया है कि नहीं. तो क्या हुआ, ये दोनों को लेके हम लोग कैलकुलेशन करें, ए प्लस सी, ये दोनों ऐसे ही है, इसको छेड़े नहीं है, याद रखना है आपको. ठीक है. फिर ये कितना आया, ए आया. अब क्या होगा, ये पूरा को करके हम लोग कितना लाए, ए लाए. ये पूरा को करके ए लाए. अब क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी प्लस बी सी, वही है ए प्लस ए बी प्लस बी सी. समझ में आ रहा है सब कॉन्सेप्ट. फिर क्या करा, ए और ए, फिर ए इसमें कॉमन ले लिया. ए कॉमन 1 प्लस बी हुआ, चाहे 1 प्लस सी हो तब भी क्या होगा, एक होगा. 1 प्लस बी होगा तब भी एक होगा. 1 प्लस डी होगा तब भी क्या होगा, क्योंकि रूल सेम है ना, 1 प्लस 1 प्लस है, चाहे बी हो सी हो डी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है. तो 1 प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा. तो क्या होगा, 1 ए मल्टीप्लाई 1 यानी ए होगा प्लस बी सी है. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब कुछ है ही नहीं इसमें सिंप्लीफाई करने वाला. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो ये आंसर होगा, नहीं तो नहीं. यानी एक प्रैक्टिस के पर्पज़ से याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं. अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान देने का ट्राई करते हैं. ये जो ऊपर में दिया हुआ है कम्प्लीमेंट टाइप का, इसका मतलब होता है नॉट. इसको क्या बोलेंगे, ए नॉट. ए नॉट का मतलब क्या करता है, नॉट कोई चीज़ को क्या करता है, उल्टा करता है. तो ये जीरो को जब उल्टा करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ये जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी 0 का उल्टा. अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, यानी बी नॉट. अब ये इसको उल्टा करे, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0,
0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं आगे। कहता है ए नॉट बी। अब ये इससे कंपैरिजन कर रहा है। अब हम लोग ये दोनों को देखेंगे। अब 0 और 1 क्या होगा? ये होता है 0। क्या होता है? नॉट क्या करता है? नॉट को याद कीजिए, ए नॉट बी अगर बोले तो ए नॉट बी क्या होता था? नॉट वाला नहीं करता है ना। 0 और 1 में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो? 1 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह क्या है? 0 और 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 और 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह क्या होगा कि अब क्या है? बी ए बी नॉट, उसी वही चीज़ फॉलो करेगा। ये देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 0 है तो 0 होगा। 1 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़िएगा तब ये कितना आएगा? ये इसको जोड़ेगा तो 0 0 जोड़ के 0 आएगा। अब देखिए 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये 1 आएगा। और 0 और 1 जुटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ये आएगा 0 आएगा। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये था इसका आउटपुट। अब एक क्वेश्चन है इसमें, ये समझा रहा था तो हम पहले सोचे इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। बहरहाल ये समझ में आया। फिर इसको हम लोग चलते हैं एक तरफ से, फिर जहाँ आएगा फिर ला के यहाँ आपको बता देंगे। ठीक है। ऐसे इधर ही है, कदर है। प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये वाला क्वेश्चन है। तो जब ऐसा आया, कब आया? इसके बीच में हम लोग क्या करें? एग्जॉर करें। क्या करें? एग्जॉर करें। क्या करें? एग्जॉर करें। तब इस तरह का आया। ये जो कानून किस में होता है? एग्जॉर में। 0 और 1 1 होता है, 1 0 0 होता है, और 1 1 1 होता है, 0 0 0 होता है। ये कौन सा रूल फॉलो करता है? एग्जॉर। ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब ध्यान से समझिए कि विच काउंटर इज़ यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड। कौन सा काउंटर का यूज़ फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के लिए किया जाता है? कहता है फ्रीक्वेंसी डिवाइड में कौन सा काउंटर उपयोग किया जाता है? फ्रीक्वेंसी डिवाइड में कौन सा काउंटर, विच काउंटर इज यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिवाइड में कौन सा काउंटर को यूज़ किया जाता है? आपको याद रखना है, रिपल काउंटर का यूज़ किया जाता है। कौन सा? रिपल काउंटर का यूज़ किया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ आंसर ई करा हुआ है ना, ये है कि क्या है? हाँ, ये ई करा हुआ है। लेकिन इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? वो होगा असिंक्रोनस काउंटर, इसे प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप से विभाजित करता है। तो डिजिटल घड़ियों में टाइमर। तो ये आप याद रखिएगा क्या होता है? कौन सा काउंटर यूज़? रिपल काउंटर का यूज़ किया जाता है। कौन सा काउंटर? रिपल काउंटर। ये गलत आंसर है। ठीक है। ये ऑप्शन सी होगा, है ना। कौन सा काउंटर? रिपल। नेक्स्ट, गेट का फैन इन क्या होता है? गेट का फैन इन क्या होता है? कोई भी गेट कितना इनपुट लेता है उसको क्या बोलता है? उसका फैन इन बोलता है। क्या बोलता है? फैन इन। इस पर क्या करता है? इनपुट की संख्या। गेट का फैन इन क्या होता है? इनपुट का संख्या होता है। गेट का फैन इन क्या होता है? इनपुट का संख्या होता है। ठीक है। गेट का फैन इन क्या होता है? इनपुट की संख्या होता है। याद रखना, गेट का फैन इन इनपुट की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट, बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए किस घटक यानी विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू ऐड बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर को जोड़ने के लिए किस कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है? जोड़ने का काम कौन करता है इसमें? एडर, फुल एडर और हाफ एडर। अगर 2 इनपुट से ज़्यादा आएगा तो फुल एडर, 2 इनपुट तक रहेगा तो हाफ एडर, लेकिन एडर रहेगा तो ये कौन सा आंसर होगा? एडर होगा। कौन सा? विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू ऐड बाइनरी नंबर, कौन सा? एडर।
मतलब एडर कौन सा पार्टिकुलर नहीं है, ये एडर में आएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है a प्लस ए बी लॉजिक अभिव्यक्ति का सरलीकृत रूप क्या है, यानी व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। तो क्या है a प्लस ए बी, ये बहुत आसान है। तो a को कॉमन निकालिए, 1 प्लस बी आपको क्या बताए, ये पूरा 1 प्लस बी का 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, क्या होगा a, यानी a सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिखाई पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी सेल्स, कितने सेल्स फॉर वेरिएबल के मैप में यूज़ होता है, यही कहने का सेंस होता है। वेरिएबल कितनी कोशिकाएं होती है, सॉरी, के मैप यानी कर्नौग मैप में कितना सेल्स यूज़ होता है। तो डायरेक्ट इसको 4 है, 2 दी पावर 4 कीजिए, कितना होगा 16, कितना 16 होगा, यानी 16 सेल्स यूज़ होता है। कितना याद रखना है, कौन सा, के मैप, क्या याद रखना है, के मैप में कितना वेरिएबल, मान लीजिए 3 वेरिएबल बोलेगा, 3 वेरिएबल में के मैप का कितना सेल्स यूज़ होता है, 2 दी पावर 3 हो जाएगा 8। तो याद रखना है कब होता है, के मैप में ऐसा करना है, कब, के मैप में, सेल्स के बारे में बोलेगा किस में, के मैप में बोलेगा तब इस तरह का करना है, ठीक है। किसमें, के मैप यानी कर्नौग मैप में याद रखना है, किसमें, कर्नौग मैप में याद रखना है। 4 वेरिएबल बोले, 3 वेरिएबल बोले, 2 बोले, 5 बोले, 10 बोले, हज़ारों बोले, तो ये कंडीशन याद रखना है, किसमें, ये रूल रखना, 2 दी पावर लगाना है के मैप में। अभी तक का नॉलेज में हम लोग के मैप याद रखेंगे, के मैप में ऐसा होता है। सेल्स की संख्या जानने के लिए 2 दी पावर में हम लोग करते हैं, तो आसानी से पता चल जाता है कि नहीं, याद रखना है कर्नौग मैप में, है ना। अगला आस्की का पूर्ण, यानी आस्की का पूर्ण, आस्की जानते हैं ना, आस्की मतलब एक याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड क्या है, कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या होता है, अमेरिकन, ए से क्या होता है अमेरिकन, देखेंगे इनमें से एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है, आस्की का फुल फॉर्म। अमेरिकन फुल फॉर्म भी कभी पूछ सकता है, क्या पता कभी पूछ दे, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचार्ज, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या याद रखना है, इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रीसेट और क्लियर, कहता है फ्लिप फ्लॉप विद प्रीसेट, यानी प्रीसेट और क्लियर इज़ यूज्ड फ्लिप फ्लॉप में, यानी प्रीसेट और क्लियर के साथ फ्लिप फ्लॉप कैसे यूज़ होता है, प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, याद रखना है प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए उपयोग होता है, यूज़ होता है इनिशियलाइजेशन के लिए, किसके लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए, किसके लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए, याद रखना है प्रीसेट और उसके बाद क्या बोला, क्लियर फ्लिप फ्लॉप, ये 3 टेक्निकल वर्ड है, इसको याद है। जब इसका कॉम्बिनेशन रहेगा और ऐसा ऑप्शन रहेगा तभी मारना है। प्रीसेट और क्या बोलते हैं, क्लियर फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, इनिशियलाइजेशन। प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला, कौन वाला, प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए यूज़ होता है, प्रीसेट और क्लियर इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप किसके लिए उपयोग होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर में अधिकतम कितने स्टेट्स होते हैं,
3 बिट बोले 4 बिट बोले तो इसको भी याद रखना है, टू दी पावर में याद रखना है, टू दी पावर 3 यानी 8। कितना होगा इसका सही आंसर? 8। उसमें हम लोग क्या देखे थे, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि क्वेश्चन था आपका वेरिएबल और उसका क्या बोलते हैं कर्नौक, मतलब बोल रहा है 4 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में कितने सेल्स होते हैं, कर्नौक मेथड से जानते हैं। तो उसमें भी 2D पावर आया और इसमें भी 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर में अधिकतम कितने स्टेट्स होते हैं, तो इसमें भी 2D पावर 3 यानी 8 स्टेट्स, यानी सेम चीज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है। यानी सिंक्रोनस बोले या कर्नौक बोले, सेल्स कर्नौक में पूछेगा, सिंक्रोनस में क्या पूछेगा, बीट पूछेगा। अंतर ये कर्नौक में क्या पूछेगा, सेल्स पूछेगा, कर्नौक में क्या पूछेगा, सेल्स पूछेगा, और उसके बाद सिंक्रोनस में क्या पूछेगा, बीट से पूछेगा। पावर दोनों का सेम है, 2D पावर n याद रखना है। क्या याद रखना है? 2D पावर n याद रखना है, ठीक है। उसमें हम लोग कर लेंगे, ठीक। SR फ्लिप फ्लॉप डिजाइन में कौन सा लॉजिक गेट प्रयोग होता है? SR फ्लिप फ्लॉप में कौन सा लॉजिक गेट प्रयोग होता है? SR फ्लिप फ्लॉप। तो SR फ्लिप फ्लॉप में ना तो AND होता है, ना तो OR होता है, ना तो AND होता है। AND क्या यूनिवर्सल है, तो इसी से निकला है OR और AND, तो इसमें यूज़ नहीं होता है। ये सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना है, ठीक है। तो कहता है SR फ्लिप फ्लॉप क्रॉस कपल एंड OR गेट्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। किसका प्रयोग करके बनाया जाता है SR फ्लिप फ्लॉप? क्रॉस कपल्ड एंड OR गेट। कौन? क्रॉस कपल्ड एंड OR गेट की मदद से बनाया जाता है। क्या? SR गेट। क्या बनाता है? SR फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनाया जाता है? क्रॉस कपल्ड एंड OR गेट्स। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देगा, क्योंकि आया है तो पूछने का संभावना तो बनता है। क्रॉस कपल्ड और एंड OR गेट्स की मदद से ये बनाया जाता है SR फ्लिप फ्लॉप। किसकी मदद से बनाया जाता है? क्रॉस कपल्ड एंड OR गेट्स। क्रॉस कपल्ड एंड OR। ASCII का फुल फॉर्म बता दीजिए। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर, डबल आई है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मॉड का मतलब मॉडुलस 64 काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं? मॉड 64 काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए? ये 6 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए? 6 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। 6 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप अवस्थाओं को दोगुना कर दिया जाता है बाइनरी काउंटिंग में प्रयोग। कितने होते हैं? 2D पावर 6। 2D पावर कितना? 6। 2D पावर 6 करेंगे तभी 64 आए। ये भी एक याद रखने के लिए सही है। किसका पावर 2D पावर 532 होता है, 2D पावर 6 क्या होता है? 64। ये भी याद रख सकते हैं हम लोग, इसे कंफ्यूज नहीं होना। मॉड 64 बोले, मॉड अगर मॉड 32 बोलता तो क्या होता है? 5 इसका आंसर होता है। क्या होता है? 5 होता है। अगर 28 बोलता, पूछ सकता है मॉड 32, मॉड 128, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया। 32 बोलेगा तो 5 होगा, 3128 बोलेगा तो क्या होगा? 7 होगा। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट वन, A+B इंटू A+C आपको बताए ही। इसमें करना क्या रहता है, इनमें से कोई आंसर नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रॉपर इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था A+BC। इसका आंसर जो निकाले थे हम लोग करके, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, फिर इसको इससे करें मल्टीप्लाई, फिर क्या आया? हम लोग को याद रखना है A इंटू A क्या होता है? ये A होता है। तो 1+C इक्वल टू क्या होता है? ये क्या होता है? 1 होता है। ये फ़ायदा करेगा आपको सॉल्यूशन करने में, है कि नहीं? याद रखना।
तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है कि CMOS की TTL पर मुख्य विशेषता क्या है। TTL पर CMOS की मुख्य विशेषता क्या है। ये हाई स्पीड है, लो स्पीड है, हाई फैन आउट है। ये लो पावर का होता है। क्या होता है, लो पावर का होने का मतलब होता है CMOS जो है मतलब बहुत कम पावर पे भी काम करता है। बिजली कम भी रहेगा तो भी ये काम करता है। बैटरी से भी ये चलता है CMOS। तो इसको थोड़ा याद रखना है। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। CMOS का फुल फॉर्म कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऐसे पढ़ा लिए हैं लेकिन हम भी TTL का फुल फॉर्म का क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या होता है TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। CMOS क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ECL का फुल फॉर्म क्या होता है, एमीटर। C से कपल्ड, L से लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक। क्या होता है, एमीटर कपल्ड लॉजिक। अब देखिए TTL का ट्रांजिस्टर लॉजिक। CMOS क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ECL का होता है इमीटर कपल्ड लॉजिक। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये क्या होता है, लो पावर का होता है। CMOS TTL की तुलना में क्या होता है, ये लो पावर का होता है। क्या होता है, लो पावर होता है। कहता है ये बिजली की खपत बहुत कम करता है। तो विशेष रूप से ये निष्क्रिय यानी आइडियल अवस्था में रहता है, जो कि इसे बैटरी ऑपरेटेड और एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस के लिए आदर्श बनाता है। किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस के लिए आदर्श बनाता है। ठीक है, अगला A0B और AB0 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉट। ये जो लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, नॉट बोलेंगे। ठीक है, A0B प्लस AB0 का न्यूनतम SOP क्या होता है, SOP क्या होता है, सम ऑफ क्या बोलेंगे, P से सम ऑफ, ध्यान से निकल रही है, सम ऑफ, इसका मतलब है था सम ऑफ ई से ध्यान में नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो इसको जोड़ करके हम क्या होता है, पहले ए निकाले, फिर बी निकाले, फिर ए का क्या करे, ए नोट करे, फिर बी नोट करे। उसके बाद हम लोग फाइनल आंसर में गए तो क्या आया था, एक्सॉर वाला ऑप्शन आया। जब ए नोट बी नोट करे, इसका दोनों को करे जोड़ करके, तो क्या आया, एक एक्सॉर का रिलेशन बना। तो ये क्या आंसर होता है, एक्सॉर आंसर इसका होता है। क्या आंसर होता है इसका, एक्सॉर आंसर होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, शायद हम जो एक्सॉर वाला बनाए थे, जैसे ए नॉट बी नॉट, ये बिल्कुल सही था, ए नॉट बी नॉट ये सही था, लेकिन वो जोड़ वगैरह में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर मिस्टेक हो तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमको लगता है हम सही बनाए हैं, लेकिन ज़हन में थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है कि पता नहीं सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही बनेगा, मेथड वही है, थोड़ा जोड़ने में दिमाग से निकल सकता है। जहाँ 0 और 1 करने के बजाय 0 और 1 0 होना चाहिए, हम 1 लिख दिए होंगे, या 0 और 1 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, ऐसे ही आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, के मैप का बुलियन यानी बीजगणिती पर क्या लाभ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ के मैप। के मैप मतलब कर्नौग मैप और बुलियन अलजेब्रा। बीजगणिती पर क्या असर पड़ा, बीजगणिती पर असर जो पड़ा तो पड़वे करा। ये क्या करता है, ग्राफिकल सरलीकरण करता है। क्या करता है, कि मैं ग्राफ के माध्यम से समझाने का ट्राई करता है आसानी से। ये क्या करता है, ग्राफिकल सरलीकरण करता है। क्या करता है, ग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन करता है। कि मैं बीजगणिती पर क्या प्रभाव पड़ा, यही प्रभाव पड़ा कि ये क्या करता है, ग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन करता है। क्या करता है, ग्राफिकल सिंप्लीफिकेशन करता है। तो के मैप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए विजुअल मेथड प्रोवाइड करता है। यह त्रुटि की संभावना, गलती होने की संभावना को कम करता है। कभी पूछ सकता है कि मैप
क्या करता है, त्रुटि को कम करता है, ज़्यादा करता है, तो ये सब ऑप्शन दे सकता है। तो क्या करता है, त्रुटि को, गलती को कम करता है। के मैप में क्या करता है, गलती को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है गलती को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिली मशीन, यानी मिली मशीन किसको कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिपेंड्स ओनली स्टेट, क्या आउटपुट डिपेंड्स वन स्टेट, आउटपुट फिक्स्ड, तो ये क्या होगा, आंसर बी होगा, आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्टेट इनपुट। क्या होता है, आउटपुट स्थिति और इनपुट पर निर्भर करता है। क्या करता है, आउटपुट स्थिति और इनपुट पर निर्भर करता है, यानी इनपुट पर निर्भर करता है आउटपुट की स्थिति। मिली क्या करता है, आउटपुट की स्थिति इनपुट पर निर्भर करता है। क्या करता है, आउटपुट की स्थिति इनपुट पर निर्भर करता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस ए नॉट बी नॉट कितने लिटरस संदर्भ चिन्ह है, यानी कितने लिटरस है। तो आपको याद रखना है कितने लिटरस होते हैं, तो जितने संख्या 1 2 3 4, 4 आंसर इसका होगा, सी होगा। कितना, 4, यानी आप सबको जोड़ लीजिए, जितना है उतना इसका हो जाएगा। इसका याद रखने का बाद ये लिटरल्स कभी भी बोलेगा इस तरह का, तो जितना डिजिट रहेगा, चाहे आपको कन्फ्यूजन होगा, ए रहेगा तो इसको कितना बोलेंगे, ए रहेगा तो 2 होगा, यानी 1 2 2 डिजिट है, या बी रहेगा तो क्या होगा, तो भी 2 होगा, ए बी रहेगा तो भी 2 होगा, ए डिवाइड बाई बी रहेगा तो भी 2 होगा, यानी कितना वेरिएबल है उसका काउंट करता है। 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, सीधा बात। चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, माइनस में, चाहे ए माइनस बी भी रहेगा तो भी 2 लिटरल्स होगा। कितना लिटरल्स होगा, 2 होगा, ठीक है, याद रखना। निम्न में से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर 1 वर्ड, कहता है 1 वर्ड को कौन स्टोर करता है ये। तो इसमें फ्लिप फ्लॉप डिकोडर, डिकोडर का काम क्या, डिकोड करता है कोड को। डिकोड करने का मतलब 0 और 1 में ये चेंज करता है, डिकोड करता है। फ्लिप फ्लॉप का अलग कहानी है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, तो सॉरी सीक्वेंशियल सर्किट होता है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट होता है। और डिकोड क्या करता है, कोड रजिस्टर ये है, ये करता है वर्ड को स्टोर करता है। कौन, निम्न में से कौन एक वर्ड को स्टोर करता है, रजिस्टर। कौन करता है, रजिस्टर। वर्ड को स्टोर कौन करता है, रजिस्टर करता है। कौन करता है, ये काम रजिस्टर का है, याद रखना है। कौन करता है, ये काम रजिस्टर करता है। एक शब्द को स्टोर कौन करता है, रजिस्टर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट फैन आउट, किसका हाईएस्ट फैन आउट होता है, किसका हाईएस्ट फैन आउट होता है। तो हाईएस्ट फैन आउट किसका होता है, CMOS का फैन आउट होता है। जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो सबसे ज़्यादा कम करंट लेता है FET में, तो वही सबसे, मतलब ये सबसे कम करंट लेता है ना, तो और यही सबसे ज़्यादा फ़ैन आउट करता है। फ़ैन आउट का मतलब क्या बताए थे, जो सबसे ज़्यादा इनपुट लेता है उसी को फ़ैन आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इनपुट लेता है उसी को फ़ैन आउट कहते हैं। सबसे ज़्यादा इनपुट लेता है और इसका विशेषता मालूम ये है, ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ़ैन आउट करता है। सबसे अधिक कौन करता है, CMOS करता है। कौन करता है, CMOS करता है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, so today is enough, so thank you for watching in this video.